हेलो एवरीवन। गाइस, क्या आपको पता है कि आप जब भी प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है। बहुत बार क्या होता है कि जैसे कि मार्केट यहाँ से गिरा, अब आपका फोकस किस पे होगा कि जब ये सपोर्ट पे मार्केट फिर से आएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके गिर जाएगा। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि बहुत बार मार्केट यहाँ से गिरता नहीं, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, या फिर गिरता भी है तो वो किस तरीके से गिरेगा, यहाँ पे आएगा और आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, एसएल वगैरह खाएगा और उसके बाद में अचानक से एक डाउन साइड मूव आ जाएगा। जब भी ये चीज़ें होंगी ना, इसी में आप फंसते हो, बार बार इसी में आपका लॉस होता है। वरना जिस भी दिन मार्केट इस तरीके से स्मूथली चला जाएगा आप तो पैसा बना लोगे। लेकिन दिक्कत आती है वो दो सिनेरियो पे, जब मार्केट इस तरीके से बहुत ज़्यादा गड़बड़ करने के बाद में गिरता है, या फिर कभी यहाँ पे गड़बड़ करता है और ऊपर ही निकल जाता है, पूरी तरीके से रिवर्स होता ही नहीं, तो यहाँ पे भी आप लॉस करते हो। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है एक चीज़, आप सिर्फ एक मिस्टेक कर रहे हो, आप एक चीज़ को पूरी तरीके से अनदेखा कर रहे हो जिसके कारण आपके साथ ये सब हो रहा है, और फिर आपको लगता है कि प्राइस एक्शन काम नहीं करती। मैं वो सारा डाउट आपका क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इसके बाद फिर आपको झट से पता चल जाएगा कि आज मार्केट परेशान करने के बाद गिरने वाला है, या फिर मार्केट आज नीचे नहीं आने वाला, कंटिन्यू करने वाला है अपसाइड में। ठीक है, वरना जिस दिन भी आपको ये भी पता चल जाएगा कि आज तो मार्केट यहाँ से स्मूथली गिरने वाला है, तो आप इजीली यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। सिर्फ यही ये मिस्टेक है आपकी, एक मिस्टेक जिसको दूर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मुझे अभी पता चला कि हो सकता है कि लोग यहीं पे गलती कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है आपका डाउट क्लियर करने का। चलो ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्केट में हमेशा ये देखना चाहिए कि प्रीवियस के डे में किसने डोमिनेट किया मार्केट में, अगर बायर ने किया या फिर सेलर ने किया। अगर प्रीवियस के डे में मार्केट ने सेलर मतलब मार्केट में सेलर ने डोमिनेट किया तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि मार्केट को आज ये लोग कंटिन्यूशन में और नीचे लेके जाएंगे। अगर मार्केट ने आज के दिन पे बायर ने डोमिनेट किया मार्केट में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट आज भी ये बायर इसको कंटिन्यू करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, सो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हम सबसे पहले अभी देखेंगे, अब मिस्टेक कहाँ पे होती है वो देखिए, समझिए। एक ही आपको आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा, आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ये है प्रीवियस का डे, क्या है क्लियर कट। यहाँ पे कौन डोमिनेट कर रहा था, हमें समझ में आ रहा है, सेलर डोमिनेट कर रहा था। तो आज सबसे ज़्यादा हाईली चांसेस क्या है कि और मार्केट में सेलिंग आ जाएगी। कैसे, पुल बैक आने के बाद और मार्केट में सेलर ऐड हो जाएंगे। तो हम जनरली क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अच्छा यहाँ से मार्केट इतना फॉल हुआ तो मार्केट ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद कहीं ना कहीं से मार्केट फिर से सेलिंग में जाएगा। ये सही है, यही होना चाहिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। अब आप वो पॉइंट कैसा निकालोगे, मैंने आपको बहुत बार सिखाया है। सपोर्ट, अगर प्रीवियस का कोई सपोर्ट है तो वो रेजिस्टेंस बनेगा, लेकिन यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है प्रीवियस का, तो आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा, फिबोनाची का सहारा लेना पड़ेगा आपको। तो आप यहाँ से लेके फिब लगाओगे, आपको 38 या फिर 50% का एक जोन मार्क करोगे। देखिए कैसे करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी जस्ट मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक फिब मार्क करोगे। ठीक है, आपने फिब मार्क किया। अब फिबोनाची लगाने के बाद आपको लेवल मिलेंगे 38%, 50%, आप दोनों को मार्क कर लोगे। ठीक है, देखिए 50% मार्क किया और 38% मार्क किया, दोनों भी मार्क कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, फिब को हटा देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कौन से लेवल मैच हो रहे हैं इसमें। ठीक है, प्रीवियसली हमें जाना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमें क्लियर कट दिखाई देता है कि ये जो लेवल है ये बहुत बार टचेस यहाँ पे हो चुके हैं। अगर मैं इस तरीके से इस लेवल को यहाँ से लेके यहाँ तक ये करूँ तो इसका कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा। हाँ देखिए, अब आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। अब मैं ये दोनों चीज़ों को हटा देता हूँ। ठीक है, सो अब देखिए मैंने क्लियर लेवल निकाली, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, और इसके बीच में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, तो एक इंपॉर्टेंट जोन मिल गया। ये जोन कैसे निकला, और 38 और 50 के आसपास आने वाला जोन मैंने निकाल लिया कि जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज मुझे क्या पता चल रहा है कि मार्केट क्या होगा, यहाँ से यू टर्न करेगा, डाउन साइड जाएगा, सेलिंग का प्लान मेरा रहेगा, और बिल्कुल सही प्लान है। ठीक है, लेकिन एक मिस्टेक होती है, समझिए। जब भी मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। अब यहाँ से जो मार्केट है इसको मैं हटा देता हूँ,
ये जो पहली अगर ऐसी कैंडल क्लोज कर देता है कि जो कि बहुत ही स्ट्रांग बाइंग कैंडल है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि मार्केट में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इस तरीके की कैंडल नहीं बनती बहुत बार, ये बार बार फेल करेगा। इसमें एक डाउट होता है कि न जाने यहाँ पर बहुत स्ट्रांग बायर यहाँ पे इंक्लूडेड है मार्केट में, तभी तो इतनी बड़ी कैंडल बन रही है। जब भी ये बड़ी कैंडल बनेगी, ये पहली बार में रिवर्स नहीं करेगा, आपको परेशान ही करके छोड़ेगा। तो बहुत बार चांसेस होते हैं कि ये कभी नीचे ही ना आए, यहाँ पे साइडवेज रहे या फिर और ज़्यादा कंटिन्यूशन करता रहे ऊपर की साइड में। ये हमें समझ में आ जाएगा क्या होगा। देखिए, यहाँ पे अगर कोई स्ट्रांग अननोन बायर यहाँ पे घुस गए मार्केट में, लेकिन हम तो सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाके नीचे आएगा, मतलब जस्ट एक पुल बैक है, इतने स्ट्रांग बायर नहीं है, लेकिन वो कैंडल देखिए एकदम स्ट्रांग कैंडल है। अब मार्केट गया यहाँ पे, तो बहुत सारे ट्रेडर के दिमाग में यही रहता है कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड आएगा तो वो ट्राई करेंगे सेलिंग का, लेकिन वो ट्राई हमेशा फेल होगा। अगर ये ऐसी स्ट्रांग कैंडल है तो क्या होगा, यहाँ से देखिए सेलिंग का ट्राई किया, क्या हुआ, सेलिंग का ट्राई किया, क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, रिवर्स कर दिया, स्टॉप लॉस हिट कर दिए, क्योंकि होगा ही नहीं, क्योंकि वो स्ट्रांग कैंडल है, वहां पे बायर भी हो सकते हैं और वो मार्केट एक बार फेल कर ही जाएगा। अब अगर इसके बाद में अगर मार्केट यहीं पे रुकता है और कंटिन्यूशन करता है, समझ जाइए मार्केट और कंटिन्यूशन में ही जाने वाला है। आज के दिन पे मार्केट डाउनसाइड नहीं आने वाला है, भले ही कितने भी कल के दिन पे सेलर डोमिनेट करते हो। ठीक है, एक चीज और बताता हूं, अगर ये मार्केट इस जोन के ऊपर, मतलब यहां से मार्केट ने क्या किया, फेल किया और फिर से इसी जोन में रह गया मार्केट, तो अगर इस जोन में रहते रहते मार्केट ने कोई ट्रेंड लाइन बना दी नीचे से, और अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होती है, और वो हमेशा ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होगी 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में, एकदम लास्ट में मार्केट के, ठीक है। और तब अगर मार्केट कुछ तोड़ता है, कुछ दिखता है आपको, बहुत ही सावधान रहना है ऐसी स्थिति में, तभी मार्केट में आपको मोमेंटम मिल सकती है। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। भले ही आपको पता है कल का मार्केट सेलिंग का है, आज सेलर ऐड हो सकते हैं, पहली कैंडल अगर स्ट्रांग बन गई, समझ जाइए गड़बड़ है, अब तो मार्केट दोनों के बीच में फंसेगा। ठीक है, सो अभी मैं आपको एग्जाम्पल की तरफ लेके चलता हूँ, देखना जब जब ऐसा होगा तब तक यही चीजें होने वाली है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मार्केट में क्या था, किसने डोमिनेट किया प्रीवियस के डे में, सेलर, स्ट्रांग सेलर थे मार्केट में, बहुत ज्यादा चांसेस क्या थे कि आज भी सेलर इसको कंटिन्यू करेंगे। आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन दिख रही है कि ये इस तरीके की प्राइस एक्शन आपको दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है ना कि मार्केट यहाँ पे जाने के बाद सेल करेंगे, नीचे आएगा मार्केट। मार्केट ने देखिए फर्स्ट कैंडल में क्या किया, अगर ये इतनी स्ट्रांग ग्रीन कैंडल है तो समझ जाइए आज के दिन पे मार्केट नीचे नहीं आने वाला, या कल के पूरे दिन को तोड़ देगा। ठीक है, क्योंकि आज अब रिवर्सल का प्लान मत करिए, अब बार बार फेल होते जाओगे आप। जैसे ही ऊपर गया, देखिए रिवर्सल करने का ट्राई किया, आपको क्या लगा कि आप इस रेजिस्टेंस पे सेल करने की कोशिश करोगे, क्या हुआ, जैसे नीचे आया फिर से ऊपर गया। हमेशा ये फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि अगर ये स्ट्रांग मोमेंटम आ गया और अगर ये पहली बार नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो ये फेल ही होना है, इसके 99% चांसेस है। जब भी ये नीचे आने की कोशिश करेगा आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे हमेशा। अब कैसे ढूंढोगे, अगर इसने कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक किया है, अगर इसको ब्रेक किया है और मार्केट नीचे आ रहा है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये मार्केट रिवर्स नहीं करेगा, ये फिर से ऊपर चला जाएगा, आपको स्कैल्पिंग का एक ट्रेड मिल जाएगा। और ऐसे दिनों पे फिर मार्केट को बार बार सेल करने से बच जाइए। बस पहली ही कैंडल देख के, पहली कैंडल देख के समझ में आ जाएगी कि नहीं ये गड़बड़ है, ये नहीं फॉलो करेगा, ये फॉलो बैक नहीं देने वाला कल के मार्केट को, ठीक है, और ये गड़बड़ी करेगा, ये अपसाइड निकल जाएगा। देखिए आपको और ज़्यादा दिखाता हूँ, हाँ देखिए यहाँ पे और एक एग्जांपल देखिए, उसमें से ही एक टाइप है वो, किस तरीके से कि मार्केट तो ऊपर आया, इसने यहाँ पे पुल बैक किया, ठीक है। अब आपको क्या लगेगा कि ये वाला रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट आएगा इस रेजिस्टेंस पे, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यू किया। इतना तो प्राइस एक्शन सही है, मार्केट कंटिन्यू ही करना चाहिए, कंटिन्यू किया मार्केट ने। अब देखना क्या होगा, आप इसका वेट करते रहोगे ना यहाँ पे कि इस पॉइंट पे मार्केट आएगा तो मैं बाय करूंगा, वो इस पॉइंट पे आएगा ही नहीं। क्यों, देखिए इस मोमेंटम को देखिए, जिसने वो फर्स्ट मोमेंटम दिखाया, अगर मार्केट अपने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग है और गैप अप खुलने के बाद और उसी डायरेक्शन में स्ट्रांग मूव करता है ओपनिंग के बाद, समझ जाइए ये इसका बॉटम ही इसका सपोर्ट है। इतना ध्यान में रखिए, इसके बॉटम के नीचे मार्केट नहीं आएगा। अगर इसके बॉटम के नीचे मार्केट आया इस लेवल पे तो यहां से रिवर्स नहीं होगा, ध्यान में रखना। बिल्कुल यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड मत करना, आपको दिख जाएगा, ठीक है। और समझिए, और मैं आपको दिखाता हूं, देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ,
प्रीवियस का डे पूरी तरीके से सेलिंग का है। आपका प्लान क्या रहेगा, क्या रहेगा आपका प्लान मार्केट में कि कहीं ना कहीं ये वाले सपोर्ट लेवल है, यहाँ से मार्केट को हम शॉर्ट करेंगे। तो आप क्या करोगे, आप वेट करते रहोगे मार्केट में कि यहाँ से मार्केट में सेलिंग आएगी। नहीं होगा। पहली कैंडल देखिए मार्केट की, अगर ऐसी पहली कैंडल बन चुकी है तो बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस है कि मार्केट नीचे नहीं आने वाला। आज के दिन पे आप बार बार सेलिंग का सोचते रहोगे और बार बार एसएल खाते रहोगे। मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है, जब भी ऐसी कैंडल आई बस 15 मिनट तो वेट करना, आपको कैंडल दिख ही जाएगी। वो स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, या तो बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड एक हैमर होता है, या फिर पूरी एक बॉडी कैंडल होती है लेकिन जो कि बहुत स्ट्रांग होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी लेवल होगी सेलिंग करने के लिए। आप यहाँ पे बैठे हो कि मार्केट को हम सेल करेंगे। क्या किया मार्केट ने, मैंने क्या बोला, एक तो मार्केट यहाँ पे आने के बाद वोलेटिलिटी करता रहेगा इसके नीचे, और फिर 1-2-2-2:30 के बाद कहीं से एक सेलिंग मोमेंटम आएगा। अगर इसने ब्रेक कर दिया तो एक शॉर्ट में जो पहली बार नीचे आने की कोशिश करेगा, बिल्कुल यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, मार्केट को आपको स्कैल्प मिल जाएगा। मैं ये नहीं बोलता कि यहाँ तक ही जाएगा, लेकिन ये पहली बार तो नीचे नहीं आने वाला इस वाले पॉइंट से। जैसे मैंने प्रीवियस का एग्जांपल दिखाया था, उसने ब्रेकआउट किया, जस्ट छोटा सा एक पुल बैक लिया और फिर से कंटिन्यू कर गया, आप बच जाओगे। ठीक है, बार बार रिवर्सल के ट्राई मत करिए। ठीक है, चलिए और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। बहुत सारे एग्जाम्पल है, देखिए मार्केट में जस्ट ऑब्जर्वेशन का खेल होता है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, आपको क्या लगेगा कि मार्केट ने कल डाउन साइड आया, फिर यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने और मोमेंटम कर दी, फिर आप क्या करोगे कि मार्केट यहाँ पे आने के बाद बाय करेंगे। अब आपको तो ये भी पता चल जाएगा कि मार्केट तो यहाँ से निकल गया ऊपर, मतलब जैसे कि यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर निकल गया। अब ये कब यहाँ पे आएगा, तो आप क्या करोगे, ऊपर से ही रिवर्सल के ट्रेड ढूंढोगे कि पुल बैक के लिए हम ऊपर से रिवर्सल के ट्रेड ढूंढेंगे। ये होने नहीं वाला, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई, रिवर्सल का टाइप के ट्रेड मत ढूंढिए। आप क्या करोगे, ये रेजिस्टेंस ढूंढोगे, कोई भी रेजिस्टेंस आप पकड़ोगे, आपको लगेगा कि ऑलरेडी अगर मार्केट ऊपर गया है तो मार्केट को यहाँ पे आना पड़ेगा, तो मैं क्यों ना यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड ले लूँ, यहाँ से रिवर्सल का सोचूं, यहाँ तक का प्रॉफिट बन जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि पूरा दिन इसी में चला जाए, आज के दिन पे मौका ही ना मिले, फिर उसके बाद में हम यहाँ से बाइंग करेंगे। बिल्कुल नहीं। पहली कैंडल देखिए, अगर पहली कैंडल ये इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई है तो यहाँ पे रिवर्सल के ट्राई मत करिए। मार्केट इतना आसानी से, भले ही वो अपने असली प्राइस एक्शन में हो, भले ही मार्केट इस तरीके से एक बढ़िया प्राइस एक्शन में हो, तो ये ऐसे नीचे नहीं आने वाला है भाई साहब। क्योंकि इसकी पहली कैंडल देखिए, अगर पहली बार नीचे आने का ट्राई कर रहा है, समझ जाइए ट्रैप है, मार्केट रिवर्स करेगा ही करेगा, ये बिल्कुल फेल होने वाला है। इसका पहला प्रयास, पहला ट्राई हमेशा फेल होगा। देखिए इसने कितना कंफ्यूजन किया, ऊपर गया, फिर से एक बार ट्राई किया, फिर से ऊपर गया, और फिर कब गिरा देखिए, ये 1 बजे के बाद ही। मैंने क्या बोला, अगर ये कोई ट्रेंड लाइन प्लॉट करता है उसके बाद में तोड़ता है तो तभी ये मोमेंटम आएगा। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है आपको रिवर्सल करने की। सबसे पहला ट्रेड तो आपको रिवर्सल पे ही फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि अगर पहली रेड कैंडल बन रही है और लोगों वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग कैंडल हो सकता है, देखिए यहाँ पे बेरी सिंगल फिंगर, फर्क नहीं पड़ता, मार्केट इसको रिवर्स ही कर देगा। ये कॉमन मिस्टेक होती है प्राइस एक्शन में, इसलिए आपको समझ में नहीं आता कि इसके चक्कर में आप पड़ते नहीं फिर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सिंपल से, ये क्या हुआ, क्या मार्केट था यहाँ पे, किसने डोमिनेट किया इस पूरे दिन में, किसने डोमिनेट किया, सेलर्स ने। क्या लगेगा आपको कि मार्केट इतना गैप डाउन खुला, ऊपर जाके नीचे आएगा, सही बात है, कोई बात नहीं, सही बात है कि ऊपर जाके मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, कौन सी लेवल निकालोगे, कहीं ना कहीं आप ये वाली सपोर्ट जोन ये वाला मार्क करोगे कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। अब ये सही लेवल, अब देखिए ये लेवल डॉट टू डॉट क्यों काम करेगी। ठीक है, इसको हटा दो ताकि क्लियर दिखे। अब देखना पहली कैंडल क्या है, क्या है पहली कैंडल, स्ट्रॉन्ग बाइंग। समझ जाइए गड़बड़ है, मार्केट जब भी आपके लेवल पे अगर आया और अगर वो ट्राई कर रहा है यहाँ से नीचे आने का, नहीं आने वाला। ठीक है, ध्यान में रखिए, जब भी मार्केट ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना देगा और उसके बाद में ऊपर जाके पहली रेड कैंडल बनाएगा, तो पहली रेड कैंडल क्या दिखा रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, नहीं जाएगा, मार्केट देखिए रिवर्स हो गया। मैंने क्या बोला, स्कैल्पिंग ट्रेड आपको हमेशा मिलेगा। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल है पहली ग्रीन, और उसके बाद में जब भी आपको नीचे आने जैसे रेड कैंडल दिखाएगा, बिल्कुल यहाँ पे अलर्ट रहिए। ये इसका मतलब नहीं है कि इसका पुल बैक कंप्लीट हो गया, मार्केट नीचे आ रहा है, पहली बार में ये एसएल हिट कर देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मार्केट डॉट टू डॉट क्यों गिरा, मैंने आपको क्या बोला,
अगर पहली कैंडल ऐसी है, ठीक है, आपको करना है सेलिंग, पहली बार तो आपका स्कैल्पिंग का ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक फिब लगोगे 38% कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है, ये ट्राई करिए पकड़ने का। अब क्या होगा आगे, अब आपको करना है रिवर्सल। आपकी लेवल तो ये है, मैंने क्या बोला आपको, यह आसानी से रिवर्स नहीं करेगा। देखिए इसके ऑलरेडी 2 ट्राई हो चुके थे। इसने क्या किया, नीचे आने की कोशिश किया, फेल, नीचे आने की कोशिश, फेल, तो ऑलरेडी ट्राई कर चुका है, अब अपने लेवल पे आया। अब तीसरी चीज मैंने क्या बोल रही कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करेगा, ठीक है, ये आसानी से नीचे नहीं आएगा, ये गड़बड़ी करेगा। अगर ट्रेंड लाइन टूटी तो फिर नीचे आएगा मार्केट, वरना ये मार्केट नीचे नहीं आएगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि आपको ट्रेड कब मिला। देखिए आपको 1:30 पर ही कुछ ना कुछ ट्रेड फाइंड आउट होने शुरू हुए। क्या बोला मैंने, वो हमेशा 1 बजे से लेकर 3 बजे, मतलब जो लास्ट के 2 या 1.5 घंटा होता है ना, उसके अंदर ही मार्केट कुछ ना कुछ करेगा फिर, अगर ये ऐसी कैंडल बनी है तो, ठीक है। और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, देखिए इसमें फंसना नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा चल जाएगा, लेकिन ये चीज़ क्लियर होनी जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ इस वाले मार्केट में, आप क्या सोच रहे थे, नीचे आया ऊपर गया, अब ये तो आपके लिए रेजिस्टेंस हो गया कि मैं इस रेजिस्टेंस पे सेल करूंगा, क्योंकि मार्केट इस सपोर्ट पे तो नहीं आया, रेजिस्टेंस पे सेल करूंगा, नहीं होगा। यहाँ पे देखिए मार्केट ने मॉर्निंग में क्या किया, स्ट्रांग बाइंग मोमेंटम की ना, नहीं आने वाला नीचे। अगर ये स्ट्रांग बाइंग मोमेंटम करके रेजिस्टेंस पे भी आता है, देखिए क्या करेगा, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, क्या हुआ, रिवर्स, सबसे पहले रिवर्स हुआ एसएल हिट, फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं रिवर्स करता रहेगा बार बार। अब इसने कोई ट्रेड लाइन नहीं बनाई, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करेंगे। और उस दिन भी आप देखिए फिर से नीचे आया, फिर से रिवर्स हो गया, तो इसमें बच जाएंगे आप लोग, ठीक है। अगर एक क्लियर कट कोई ऐसी ट्रेंड लाइन 1-2 बार फेल होने के बाद ऐसी नहीं दिखाता, तब तक ये नीचे नहीं आने वाला, ध्यान में रखिए, ठीक है। सो कितना भी मार्केट स्ट्रांग हो, अब यहाँ पे देखिए कल के दिन पे आपको क्या दिख रहा है, आपको कल के दिन पे क्या दिख रहा है कि आपको लगेगा कि कल तो मार्केट में बहुत जबरदस्त सेलर थे, आज मार्केट गैप डाउन है, ऊपर आने के बाद मार्केट नीचे जाएगा। ऐसा ही प्लान करोगे ना पुल बैक के बाद सेल करने का, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी सेलर है, कंटिन्यू करेगा, ये कंटिन्यू नहीं करेगा। आप देखिए क्या हुआ, इसने मॉर्निंग में हैमर बनाया, लेकिन एक छोटा हैमर है, चल जाएगा, धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। ये कैंडल देखिए, जब भी ऐसी कैंडल बनी ध्यान में रखिएगा, उसके बाद ये मार्केट रिवर्स ही करने वाला है। ये होगा ही नहीं कि मार्केट सीधा नीचे गिर जाएगा, बहुत रेयर केस में होगा, बहुत रेयर केस में, लेकिन हर दिन नहीं होगा। जैसे ही इसने ग्रीन कैंडल बने सबसे बड़ी, इसने क्या किया, जब भी आपको सेलिंग दिखाने की कोशिश की, जब भी ये रेड कैंडल बनाता बनाता नीचे आया, क्या हुआ, मार्केट ने रिवर्स कर दिया, फिर से नीचे आया। देखिए इसी कैंडल में बायर आ गए। मैंने क्या बोला, जब भी ऐसी कैंडल बनी ध्यान में रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसमें बायर आ गए, और ये अब आपको फंसाने के चांसेस हो सकते हैं, ये नहीं आएगा आज के दिन पे नीचे। जब भी ऐसी कुछ कैंडल बनती है आपके लेवल आने से पहले, और आपकी लेवल तो आई भी नहीं थी, अगर यहाँ से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं से आप यहीं पर ही सेलिंग का प्लान करोगे, उसके पहले ही पूरा का पूरा खेल हो चुका था, ये नहीं पलटने वाला यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से इसको पलटने की कोशिश मत करिए, ठीक है। सो आपको समझ में आ जाएगा कि आज के दिन पे ये प्लान फेल हो चुका है हमारा, ऑलरेडी पहली कैंडल देख के समझ में आता है। अब देखिए मैंने आपको ये बोला था, क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, अब अगर कंटिन्यूशन में है, मार्केट नीचे गया, ये हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, आपको क्या लगेगा, यहाँ पे आएगा, ये मार्केट यहाँ पे आएगा, तो फिर मैं यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड प्लान कर लेता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। मैंने क्या बोला, अगर एक गैप अप हुआ, अगर इसने पहले ही स्ट्रांग एक मोमेंटम ऊपर और कंटिन्यूशन में कर दी, तो इस मोमेंटम का बॉटम ही इसका सपोर्ट होता है, भले वो बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाए, फिर छोटा सा सपोर्ट ले ले, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि ऐसे स्ट्रांग कैंडल बनाने के बाद जब ये आपको लगेगा कि ये यहाँ तक आएगा, नहीं आने वाला। हो सकता है कि एक बार पलटी मारे फिर दूसरी बार आ जाए, तो मैंने क्या बोला, ट्रेंड लाइन प्लॉट करेगा कोई ना कोई, ठीक है। लेकिन ये ट्रेड कंटिन्यूशन का था, ठीक है, ये ट्रेड कंटिन्यूशन का था, तो हमें बाइंग करना है। अब हम जब भी बाइंग करने की कोशिश करेंगे, हमारे पास तो यही लेवल है, तो आपको लगेगा कि यहाँ तक आएगा मार्केट, नहीं आएगा। पहली कैंडल अगर इसने स्ट्रांग बना दी है ग्रीन, तो इस कैंडल का बॉटम पॉइंट ही ये सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा यहाँ से, ये ध्यान में रखिए। ये पहली कैंडल को बहुत ध्यान में रखिएगा, ठीक है, हर दिन नहीं होता, लेकिन देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए प्रीवियस का मार्केट क्या है, क्या है प्रीवियस का मार्केट, बहुत ज़्यादा सेलिंग का मार्केट है, और ज़्यादा मार्केट नीचे गिर गया। आपको क्या लगेगा कि मार्केट यहाँ तक तो ट्रैवल कर गया, अगर ये यहाँ तक आता है तो मार्केट यहाँ से सेलिंग में जाएगा, ये नहीं होने वाला। क्यों, पहली कैंडल देखिए, देखिए ये स्ट्रॉन्ग हैमर बना दी है भाई, ये इसका इंडिकेशन है कि हो सकता है कि मार्केट आज नीचे ना आए।
अगर इसने कोई स्ट्रांग बुलिश कैंडल बना दी, मैंने क्या बोला, पूरी फुल बॉडी कैंडल या फिर एक स्ट्रांग हैमर इसने अगर क्रिएट कर दिया और उसके बाद भी देखिए इसने कंटिन्यूसली मूव कर दिया अप साइड में, अब ये जब भी आपको दिखाएगा कि मैं नीचे आ रहा हूँ, ये एक ट्रैप है, ये और कंटिन्यू करेगा। मैंने क्या बोला, ये सबसे पहली रेड कैंडल अगर बन गई तो आपको बाइंग की फाइंड आउट करनी है अपॉर्चुनिटी, आपको आराम से ये कंटिन्यूशन में ही चलता जाएगा। बिल्कुल उस दिन में फेलियर मतलब डाउन साइड का ट्रेड प्लान मत करिए। अगर ये एक ही जगह पर ऐसे ऐसे कर रहा है और ट्रेन लाइन प्लॉट कर रहा है, उसको तोड़ रहा है, उसके बाद में ही आप कुछ करोगे, वो भी 1:30 बजे के बाद ही कुछ ना कुछ होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन मार्केट कंटिन्यूशन में चला गया, आप बिल्कुल एंट्री मिस मत कीजिए, ठीक है। सो सबसे पहली बार तो ये अपसाइड ही जाएगा। आप यहाँ पे इजीली फिब लगा के 38% प्रीवियस के लेवल मैच करके लेवल निकाल सकते हैं, क्योंकि पहली रेड कैंडल बन गई। अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गया, भले ही सेलिंग का प्लान है और सब लोग सेलिंग ही सोचेंगे यहाँ पे, अगर पहली रेड कैंडल बनती है तो उसके बाद में सीधा रिवर्सल के प्लान करिए, आपको कहीं ना कहीं रिवर्सल मिल जाएगा, ठीक है। सो और देखिए यहाँ पे अब ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब सिंपल सी चीज़ है। अब मैं आपको सेम एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए आप मार्केट को अनदेखा कैसे करते हो। ये मार्केट यहाँ पे पोल एंड फ्लैग टाइप ही रहा, ठीक है। उसके बाद में तोड़ा, इसका मतलब क्या है, मार्केट है सेलिंग का। लेकिन मार्केट गैप डाउन हुआ, अब मार्केट ने यहाँ से पुल बैक लिया क्या, नहीं लिया ना। गैप डाउन होने के बाद और मोमेंटम कर दिया। सेम चीज़ है जैसे मैंने आपको बोला था कि मार्केट बाइंग का था, गैप अप हो गया। अब गैप अप होने के बाद अगर वो स्ट्रॉन्ग कोई कैंडल क्लोज करता है तो इस कैंडल का बॉटम ही उसके बाद में उसका सपोर्ट होता है। समझा मैंने आपको। बाइंग में सेलिंग में भी सेम करना है ना भाई, सेलिंग में सेम है। अगर मार्केट गैप डाउन होता है और पहले ही एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कर देता है तो इसका हाई ही इसका रेजिस्टेंस है, बाकी कुछ नहीं है। इसका हाई ही इसका रेजिस्टेंस है अब, क्योंकि अब मत सोचिए कि ये मार्केट यहाँ से जाके 50% 38% आएगा, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। हाँ, हो सकता है कि इसका ये लेवल ही 38% आ जाए, प्रीवियस के सपोर्ट है, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल में तो ये रेजिस्टेंस ही इसका है, फिर यहाँ पे कुछ भी आ जाए क्योंकि यही इसका रेजिस्टेंस होगा। तो ऐसे दिन पे भी ध्यान में रखिए, अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुला और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नीचे कर गया तो उस दिन का हाई रेजिस्टेंस है। अगर ये ऐसे नीचे आया तो ऊपर आया तो देखिए ट्रेंड लाइन भी मार सकते हो, यहाँ से मोमेंटम कर गया। आपको सेम चीज़ दिखाऊँ यहाँ पे, ये सेम चीज़ दिखाओ आपको, ये कितनी 11 तारीख थी ना, 11 में आपको अभी का मार्केट दिखा तो कहीं ना कहीं ऐसे ही गिरा। देखिए ये जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, ये देखिए ये क्या हुआ। क्या मैंने बोला था, कल का मार्केट क्या था, डोमिनेटिंग था सेलिंग में गया मार्केट, और ज़्यादा गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन के बाद देखिए एक स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार क्लोज करता है। बाइंग में हम क्या बोलते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग हैमर क्लोज कर दिया, सेलिंग में एक स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार क्लोज कर दिया। मतलब इसने गैप डाउन खुल के पुल बैक लेने के लिए ऊपर नहीं आया और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कर दिया नीचे। इसका मतलब क्या होगा, इसका दिन का हाई ही इसका रेजिस्टेंस है। अब ये ट्रेंड लाइन भी मार्क कर सकते हो, या फिर ऐसे ऐसे ऊपर आएगा। तो अब ये मत सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक गिरा तो मार्केट अब यहाँ पे आएगा रेजिस्टेंस लेने के लिए, नहीं, ये ओपनिंग के बाद ही ऊपर आ जाता। लेकिन इसने क्या किया, इसने और ज़्यादा नीचे मोमेंटम किया, तो ये डे का हाई ही इसका रेजिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ पे आप ट्रेड प्लॉट करते एग्जैक्टली हाई पे, तो ये आपके मन पे कितना लेना है, ठीक है। सो मैं आपको यही वो मोमेंटम दिखा रहा था, ठीक है। सेम कंडीशन हो रही है मार्केट में। यहाँ पे भी देखिए ये भी सेम कंडीशन जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, ये भी सेम कंडीशन है। 10 मई ही है ना, अच्छा ये जून है, ये हमने देखा है। ये 11 में यहाँ तक हम आए थे, इसको हमने समझा था, इसको मिटाते चलता हूँ। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सेम कंडीशन हुई। अब प्रीवियस डे का मार्केट कैसा है, यहाँ पे मतलब कन्फ्यूजन मार्केट था, लेकिन जो भी ये कन्फ्यूजन था गैप डाउन खुलने के बाद आपको समझ में आया ना, इसने ब्रेकडाउन कर दिया। तो आपको क्या लगेगा कि ये सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस यहाँ से गिरा, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरेगा, नहीं होने वाला। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट पे इसने क्या किया, देखिए एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यूशन में गैप डाउन खुला और यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन किया और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, ये कैंडल को देखिए सिंपल, इसने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और कंटिन्यू कर दिया। इसके दिन का हाई ही इसका रेजिस्टेंस है। देखिए नीचे से जाने के बाद यहाँ से गिरा कि नहीं, सिंपल गिरा। बस ये मिसकंसेप्शन आपके थोड़े दूर करने थे, क्योंकि यहीं पे आप फंसते रहते हो बार बार। अब यहाँ पे भी देखिए, भले ही मार्केट यहाँ से और ज़्यादा कंटिन्यूशन में जाए, क्या हो रहा है,
आपको लगेगा कि मार्केट यहाँ तक आएगा, आना चाहिए, लेकिन अगर ये स्ट्रांग मोमेंटम करता है ऐसे, तो बिल्कुल यहाँ पे रिवर्सल करने की बार बार ट्राई मत करिए। क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा और पलटी मारेगा अपसाइड में, या आपको फंसा देगा। ठीक है, आप यहाँ पे बाइंग का प्लान बिल्कुल कर सकते हो। अब हो सकता है कि आपका बाइंग का प्लान फेल हो जाए, उसके बाद में इस तरीके से 5 मिनट पे जाओगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगी, फिर ये प्लॉट तोड़ेगा इसको, फिर आएगा नीचे। ये इसी तरीके से कुछ ना कुछ करेगा। हर दिन पिक्चर परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये सिंपल सी बात यहाँ पे देखिए। अभी कल का मार्केट सेलर ने डोमिनेट किया, आज भी खुला, आपको लगेगा कि मार्केट का रिवर्सल देखो, इस रेजिस्टेंस पे रिवर्सल देखने की ट्राई करो, नहीं होगा। अगर ये पहली एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन हैमर बनाता है, समझ जाइए कि फॉलो अप तो नहीं देने वाला कल के दिन पे, ये कंटिन्यू करने वाला है आज के दिन पे। तो अगर ये यहाँ पे ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेने की छोटी सी रेड कैंडल बनाता, हम लोग यहाँ पे बाय कर लेते। और इतना होने के बाद भी देखिए रिवर्सल का ट्राई किया, फेल कर दिया। आप ध्यान में रखिए ना, अगर मार्केट यहाँ से जाने के बाद रिवर्सल का ट्राई करता है, पहली रेड कैंडल बनाता है, तो उसके बाद में पलटी मार सकता है, तो आपको स्कैल्प ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, छोटा सा। और फिर उसके बाद में जब भी ये आपको ट्रेंड लाइन बनाता हुआ दिखे कुछ, ये अगर टूटती है तभी आप रिवर्स कर सकते हो, तब तक रिवर्सल का ट्रेड मत लीजिए बिना ट्रेंड लाइन के। यहाँ पे भी देखिए सेम चीज़ है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था मार्केट में, यहाँ पे सेलर ने डोमिनेट किया, आपको लगेगा रेजिस्टेंस पे जाके फिर से नीचे गिरेगा। पहली कैंडल देखिए फर्स्ट कैंडल, अगर ये ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल और उसके बाद में देखिए और स्ट्रॉन्ग कैंडल, मतलब यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का मूव नहीं आने वाला है। ये मार्केट बिल्कुल नीचे पहली बार में तो आने नहीं वाला है। ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस पे आपको दिखाएगा कि मैं सेलिंग में जा रहा हूँ, आपको एक एम पैटर्न भी दिखाएगा, ये बिल्कुल फेल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जब भी ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कर जाएगा, तो इसका बॉटम पे आने के बाद ये फिर से बाइंग का मोमेंटम लेने के लिए रेडी हो जाएगा। तो हमेशा ये देखिए कि मार्केट क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस में जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी ये चीज़ होती है कि मार्केट यहाँ पर भी सेलिंग में था, नीचे आया, बहुत ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाई, तो बिल्कुल यहाँ पे इसको शॉर्ट करने का ट्राई मत करिए, बिल्कुल ट्राई मत करिए। ठीक है, ये भले ही नीचे आ जाए, लेकिन यहाँ से देखिए फिर से एक बार रिवर्स कर गया और फिर यहाँ से गिर रहा है, तो ये ऐसे करेगा, ये वन वे मूव नहीं करेगा। तो आपको समझ में आ गया ना कि अगर प्रीवियस डे का मार्केट किसी अलग ट्रेंड में है और दूसरे दिन में ये ऐसे कुछ कैंडल बनाते हुए ऊपर मूव करता है, जैसे देखिए यहाँ पे हमें क्या दिखाया था, सेलिंग, और हमें दिखाई दिया सेलिंग, तो हमें लगता है कि मार्केट कंटिन्यूसली सेलिंग में आज के दिन पे डोमिनेट कर रहे हैं सेलर इसको। लेकिन अगर ये स्ट्रांग मूव कर देता है अपसाइड में, तो सिंपल सी बात है, जैसे ही इसने कुछ ब्रेकआउट किया, पहली रेड कैंडल बनी, वो सीधा एक स्कैल्प मारेगा अपसाइड में, ये नीचे नहीं आने वाला। बस इतनी ही बात है। यहाँ पे देखिए सिंपल से एकदम आपको ऐसे एग्जांपल दिख जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये भी आपको एकदम सिंपल सा एग्जांपल दिख जाएगा। सेलिंग का मार्केट था, आपको लगेगा पुल बैक करके यहाँ से मार्केट गिरेगा, लेकिन पहली कैंडल देखिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। तो इसका मतलब अगर मार्केट आपको आपके लेवल से सेलिंग की कैंडल दिखाएगा, पहली रेड कैंडल बन गई तो वो ट्रैप है, वो पहली रेड कैंडल के बाद सीधा रिवर्स कर गया, तो देखिए एक छोटा सा अपसाइड मूव आ गया, क्योंकि वो एसएल हंटिंग मूव करता है। रेड कैंडल बनाई, देखिए एकदम क्विक मूव कर दिया इसने ऊपर, ये ऐसे ही करेगा, बिल्कुल ध्यान दिमाग में रखिए। जब भी आपको ऐसा मार्केट दिखे कि सेलिंग का मार्केट है, पुल बैक का पॉइंट भी है, यहाँ पे सेल करेंगे, पहली कैंडल अगर आपको ऐसे स्ट्रांग दिख गई तो समझ जाइए वो प्लान कैंसिल करिए आपका, पुल बैक के बाद सेल करने का। ध्यान में रखिए कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। अगर इसने कुछ तोड़ा है तो यही से सपोर्ट लेगा, क्विक स्कैल्प आपको हमेशा मिलता जाएगा। ठीक है, तो उस दिन मार्केट को रिवर्स होने के लिए मत सोचिए। अब देखिए ये रेयर केस हो गई, मार्केट तो बुलिश था, ठीक है, मार्केट ने तोड़ा यहाँ पे, लेकिन इस वाले पॉइंट पे आपको लगेगा कि मार्केट में बाइंग आएगी, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग भी बनी यहाँ पे। ठीक है, अब रेट क्या देखिए यहाँ पे एकदम से नीचे आ गया, पूरा का पूरा रिवर्स कर गया, तो इस दिन पे हो सकता है कि आपका एसएल तो नहीं जाएगा, क्योंकि आप समझने की कोशिश करोगे इस मार्केट में कि इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है तो मार्केट अपसाइड मूव करेगा। अगर ब्रेकआउट करने के बाद पहली रेड कैंडल यहाँ पे आती है तो मैं एक क्विक स्कैल्प कर लूँगा, लेकिन ये निकला नहीं ऊपर। ठीक है, और इस तरीके से होता है कि बहुत बार कभी कभी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है फिर भी मार्केट रिवर्स कर जाता है, लेकिन कितनी बार, 10 में से एक बार हो सकता है ये चीज़, 10 क्या 20 में से एक बार हो सकता है, लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर भी देखिए ये चीज़, इस चीज़ को थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए, यहाँ से बहुत ज़्यादा बड़ी मोमेंटम कर दी, आपको लगेगा नीचे आएगा और ऊपर घूम जाएगा, आप कोई ना कोई लेवल निकाल लोगे 38% या फिर कुछ भी। ठीक है, क्या होगा, बिल्कुल ये नहीं होने वाला। देखिए पहली कैंडल बहुत ज़्यादा रेड है, बहुत ज़्यादा ग्रीन रेड है, मतलब बहुत ज़्यादा रेड कैंडल है, डार्क वाली। अब क्या होगा कि ये जब भी पलटी मारने की कोशिश करेगा आपके पॉइंट से,
ये फेल होता जाएगा। जब भी वापस जाने की कोशिश करेगा ये फेल होता जाएगा। आपको इसको होने देना है, ठीक है। अगर आपका कोई पुल बैक पॉइंट यहाँ पे डॉट टू डॉट मैच हो रहा है तो इसको होने दीजिए। बस दिमाग में इतना रखिए, अगर ये ऐसी कैंडल बन रही है ना पहली, अगर ये पहली बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा फेल कर जाएगा, होने दीजिए फेल। अगर ये फिर से जाने की कोशिश करेगा फेल हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला कि ये कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा। अब देखिए इसने यहाँ पे, अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो बढ़िया तरीके से एक सेलिंग के पॉइंट्स क्लियर कर दी, जहाँ पे आप ट्रेंड लाइन पे इसको मार्क कर सकते हो। अब इसने तोड़ा, और अगर ये बार बार इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो फिर मोमेंटम आ सकता है, वरना ये मार्केट यहाँ पे ऐसा करके कंटिन्यू भी कर जाएगा डाउन साइड में। तो ज़रूरी नहीं है कि कल के दिन पे बाइंग आया तो ये समझ में आना आपको कि ये रिवर्स क्यों होता है, क्योंकि ये पहली कैंडल देखा करिए हर बार। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी इसने यही किया। पहली कैंडल अगर ग्रीन बनाई और स्ट्रांग ग्रीन है तो आप कंटिन्यूशन का प्लान करिए। अगर कोई भी रेड कैंडल मिलती है, पहली बार कोई भी रेड कैंडल मिलती है, तो ये क्विक स्कैल्प आपको मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसने ऊपर गया, कंटिन्यू मोमेंटम किया, कोई बड़ी बात नहीं, होने दीजिए। अब पहले रेड कैंडल बनाई, अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कोई ना कोई लेवल देख लोगे प्रीवियस की। कौन सी लेवल देखिए, यहाँ पे आपको क्लियर कट लेवल्स दिख रही है, यहाँ पे आपको जोन दिख रहा है, लेवल दिख रही है कि ये रजिस्टेंस है प्रीवियस के, सपोर्ट रजिस्टेंस सपोर्ट। तो यहाँ पे मार्केट रिवर्स होने के चांसेस है, और क्या होगा, एक स्कैल्प मिलेगा आपको क्विक वाला, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से आता है और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा 1 मिनट पे, आपको ऐसा डब्ल्यू पैटर्न कुछ ना कुछ दिखाई देता है कि मार्केट रिवर्स कर रहा है, क्योंकि पता है आपको कि ये पहली बार में नीचे नहीं आएगा। इतना मोमेंटम करने के बाद सीधा नीचे आना ही नहीं, इसको यहाँ से क्विक एक स्कैल्प आपको मिल जाएगा। भले आपका पूरा दिन का ट्रेड मिस हो जाए, लेकिन फिर भी आपको एक क्विक स्कैल्प मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाली चीज़ है। अब सेम चीज़ है, ये भी स्ट्रॉन्ग रेड मार्केट है सेलिंग का। पहली कैंडल क्या बना दी इसने, ग्रीन बना दी। क्या होगा, जब भी पहले बार नीचे आएगा नहीं आने वाला, ये रिवर्स करेगा। स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर बन गई है तो आपका प्लान क्या रहेगा, अगर ये इसको कंटिन्यूसली तोड़ता है और यहाँ पे आके एक रेड कैंडल पुल बैक लेती है, तो मैं यहाँ पे एक क्विक स्कैल्प कर सकता हूँ अपसाइड में। लेकिन जब तक ये इस रेजिस्टेंस के नीचे है मेरे लिए सेलिंग है, लेकिन ये नहीं कि ये पहली बार में ही नीचे जाएगा, नहीं जाने वाला जब तक कोई ट्रेंड लाइन ये प्लॉट नहीं करता है। तो इसने क्या किया, रेजिस्टेंस पे आया, नीचे जाने की कोशिश की, ये फेल होने वाली है। ऊपर आया, फिर से एसएल हिट कर दिए। अब इसने यहाँ पे ट्रेंड लाइन प्लॉट करना शुरू कर दी, ये आपको 5 मिनट पे दिख जाएगी, बहुत बढ़िया वाली ट्रेंड लाइन। और जैसे तोड़ी, अब चांसेस है कि नीचे आएगा। और टारगेट भी ज़्यादा नहीं रखना, ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का बॉटम ही सपोर्ट होता है अगेन, यहाँ तक आपको एक ट्रेड मिल जाएगा। तो ऐसे गड़बड़ मार्केट में कैसे ट्रेड फाइंड आउट करते हैं, यह आपने सीख लिया। और आपने ये भी सीख लिया कि बहुत बार मार्केट क्या करता है कि स्ट्रांग भी होता है, फिर भी वो उस साइड में मोमेंटम नहीं करता है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो एकदम एकदम क्लोज, मतलब ऐसा समझिए कि ये एग्जाम्पल ही है। यहाँ पे स्ट्रांग बायर थे, आपको लगेगा मार्केट नीचे आने के बाद पुल बैक करके ऊपर जाएगा। देखिए इसने अगर ये पहले ही इतनी ग्रीन, मतलब इतनी ही रेड कैंडल बना दी पूरी, तो समझ जाइए कि मार्केट दिक्कत करेगा। अगर ये पहली बार ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आप बिल्कुल यहाँ पे से बाय करने की कोशिश मत करिए, ठीक है। इसको फेल होने दीजिए बार बार। लेकिन हमने क्या देखा है इस मार्केट में कि ये आज के दिन पे फेल नहीं हुआ, यहाँ पे जाता ही गया है ऊपर ऊपर ऊपर, ये फेल ही नहीं हुआ मार्केट, क्योंकि इसने कुछ ऐसी वाले ट्रेंड लाइन प्लॉट नहीं करी कि हम अपसाइड जाएंगे। ये सीधा नीचे आया, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना के एकदम स्ट्रॉन्ग एक मूव कर दिया। तो हम क्या करेंगे, हम सावधान हो जाएंगे कि ये नहीं करने वाला। ऊपर गया, फिर से गया, और इस तरीके से ऊपर जाता गया, ठीक है। इसने क्या किया, अगेंस्ट में कर दिया ना मूव। क्या ये बाइंग का मूव आपको स्ट्रॉन्ग बायर का मूव दिख रहा है? ये देखिए इसने फिर 3 कैंडल में जो किया, ये पूरा दिन करता रहा, पूरा दिन भर, और क्लोज हो गया। तो अगर ये रेजिस्टेंस, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल का ये रेजिस्टेंस है, और अगर ये ट्रेंड लाइन है, अगर ये टूटती है, तो डेफिनेटली आपको रिवर्सल मिलने वाला है। यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, बस यही चीज़ें ध्यान में रखिए। जब भी स्ट्रॉन्ग मूव करता है आपको ये भी दिख जाएगा। देखिए मार्केट गैप डाउन हुआ और मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मूव किया, लेकिन मार्केट ने पूरी तरीके से रिवर्सल कर दिया। तो मैंने क्या बोला, प्रीवियस में आपने एक दिन देखा था, ये एक दिन है। ये रेयर केसेस होते हैं मार्केट में, ऐसा होता है, लेकिन बहुत बार इसमें बचना है। हो सकता है कि आपको ये ट्रेड एक बार मिले, 10 बार आपका एसएल खाता जाए। यहाँ पे भी देखिए सेम होता है, आपको दिमाग में आना चाहिए चीज़। भले ही देखिए कितना गिरा मार्केट, अब उसके बाद आपको लगेगा कि पुल बैक करके फिर से गिरेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे ओपन हुआ, पहली कैंडल तो ठीक है, इसने रिजेक्टेड कैंडल बनाई, और देखिए दूसरी कैंडल एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल,
और देखिए और स्ट्रांग मूव कर रहा है। तो अगर ये ऐसी ग्रीन कैंडल प्लॉट कर दे, हो सकता है कि आपको लगे पहली तो कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रेड है, तो क्या यही इसका हाई, इसका रेजिस्टेंस बनने वाला है। आप तो ये इसका वेट करोगे ना, ये पॉइंट आने का। ये पॉइंट आते आते आपको क्या दिख रहा है कि एक स्ट्रांग ग्रीन कैंडल भी बन गई, तो गड़बड़ हो गई ना, प्रॉब्लम है ना कुछ। तो हो सकता है वो रिवर्स ना हो जाए, तो फिर आप वेट करोगे। क्या वेट करोगे, देखिए इसने इसको भी खा डाला और एक बड़ी मोमेंटम कर दी और भी एक ग्रीन कैंडल। तो इसका मतलब समझिए, जब भी अब ये रेड कैंडल बनाएगा पहली, जैसे इसने स्ट्रांग मूव कर दिया, जब भी रेड कैंडल बनाएगा समझ लीजिए कि नीचे नहीं आने वाला। यही जो इसका रेजिस्टेंस था सुबह का, उसके बाद देखिए इसने क्विक एक स्कैल्प कर दिया 2 कैंडल। मैं आपको यही बोलता हूँ, ये बड़ा मोमेंटम नहीं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे 1 या फिर 2 कैंडल का एक क्विक स्कैल्प आपको मिल जाएगा, किसी भी स्ट्रैटेजी पे आप लगा के सकते हो। उसमें पहली रेड कैंडल क्लोज होने के बाद देखिए कि 1 मिनट पे रिवर्सल आने के चांसेस दिख रहेगा, कोई ट्रेंड लाइन या फिर कोई डब्ल्यू पैटर्न जैसा आपको क्विकली मोमेंटम मिलेगा उसमें। और उसके बाद में मार्केट नीचे आने के चांसेस बिल्कुल जीरो है, नहीं आ सकता। अब यहाँ पे भी देखिए ये सेम एग्जांपल होते हैं। ये स्ट्रांग सेलिंग का मार्केट था, आपको लगेगा पुल बैक लिया, नीचे आया, यहाँ पे आने के बाद हम इसको सेल करेंगे, नहीं करना है सेल। पहली कैंडल देखिए, अगर ये इतनी स्ट्रांग ग्रीन कैंडल बन गई है तो अब ये पुल बैक करके नीचे नहीं आने वाला है। अगर ये पहली रेड कैंडल आपको दिखाता है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आपको पहली रेड कैंडल दिखाता है, ये ट्रैप है, ये समझ जाइए ट्रैप है, गड़बड़ है। मार्केट क्विक स्कैल्प करेगा, 2 कैंडल ग्रीन और बना देगा। क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे आया, पहली रेड कैंडल बनी, आप ट्राई में थे कि मार्केट रिवर्सल करेगा, फेक मूव हो सकता है। आपने कहीं ना कहीं इस बॉडी वगैरह आपको लेना पड़ेगा, यहाँ पे फिबोनाची ही यूज़ करना पड़ेगा, तब आपको ये लेवल्स मिलते जाएंगे। तो जैसे ही मार्केट ने या फिर इस छोटे सी कैंडल का ये ट्राई किया इसको ब्रेक करने का, देखिए एक कैंडल दूसरी कैंडल कैसा मूव कर दे इसने, क्विकली इसने एक मूव किया, उसके बाद में मार्केट साइडवेज रहा या फिर और कंटिन्यू करता गया, ये अलग चीज़ है। लेकिन इस बात को समझिए। अब देखिए सिंपल से फिर से वही एग्जांपल आपके सामने कि अगर प्रीवियस का डे का मार्केट सेलिंग का है, मतलब कि ये मार्केट सेलिंग का था, ये इस तरीके से इसने तोड़ा तो ये सेलिंग का मार्केट बन गया ना। तो अब क्या हुआ, इसने गैप डाउन होने के बाद स्ट्रांग मूव कर दिया डाउन साइड में, तो इसका डे का हाई ही इसका रेजिस्टेंस है आज के दिन पे। अब ये मत सोचिए कि मार्केट यहाँ पे आएगा और मैं ये सपोर्ट मार्क करके बैठूंगा, यहाँ पे आने के बाद मैं सेल करूंगा, आपको मौका नहीं मिलने वाला। अगर इसने पहली कैंडल ही रेड बना दी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, तो ये इसके पास आने के बाद ही सेलिंग लेगा, यही इसका रेजिस्टेंस है। समझ गए। अब इस अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो, बहुत सिंपल। क्योंकि देखिए फिर इसके बाद इसी में आप लॉस करते हो, यही वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। इसलिए आपको लगता है कि प्राइस एक्शन क्यों काम नहीं कर रही, क्यों मार्केट ऐसे जाने के बाद फिर ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस क्यों नहीं हुआ। ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं। पहली कैंडल अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग क्लोज हो गई 15 मिनट की, ग्रीन हो या रेड हो, समझ जाइए गड़बड़ है, समझ जाए उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो आसानी से आपको मोमेंटम नहीं देने वाला आज के दिन पे। तो मैं बहुत बार पहली कैंडल देखता हूँ, समझ जाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैसे समझ जाता हूँ, देखिए अब ये वाला दिन है, ये वाला दिन था। देखिए अब मेरा प्लान क्या था, देखिए अब ये मैंने देखा कि अच्छा मार्केट तो रेड है, सेलर ने डोमिनेट किया, कल के दिन पे मैं शॉर्ट करूंगा मार्केट को, मेरा प्लान रहेगा सेलिंग का। अब मैं कैसे एनालिसिस किया, ये मुझे थोड़ी पता है थी कि यहाँ पे ओपनिंग है। मैंने इतना एनालिसिस किया था, यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स है, मार्केट ऊपर गया, सपोर्ट ब्रेक किया, अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो मैं सेल करूंगा, बस इतना मेरा प्लान था। अब जब मैंने ओपनिंग देखी, ओपनिंग देखने के बाद मुझे देखी वो ओपनिंग तो यहाँ पर है, तो फिर मैंने प्लान क्या किया कि अच्छा ठीक है, मार्केट को ऊपर आने दीजिए, मार्केट को ऊपर आने दीजिए। अब मेरा ये पॉइंट नहीं बचा, क्यों, क्योंकि ओपनिंग बहुत नीचे हो गई, वो मुझे पता नहीं थी। तो फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया, इस ओपनिंग से यहाँ पे एक फिब लगा दिया कि ये पहले क्या करता है, पहले तो नीचे आना शुरू कर दिया, अब मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मैच करूँगा प्रीवियस के लेवल, 38 पे मैच हो रहे या फिर 50 पे मैच हो रहे। तो मुझे क्लियर क्या दिख रहा है कि 50% के आसपास मैच हो रहे ये वाले सपोर्ट जोन। देखिए प्रीवियस की लेवल 50, तो ये मेरा था लेवल, ठीक है। अब मुझे मेरा प्लान क्लियर था कि अब मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो मैं शॉर्ट करूँगा मार्केट को, ठीक है। लेकिन फिर मैंने क्या देखा मार्केट में, मैं देख रहा हूँ मार्केट में कि यहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक सेलिंग कैंडल बना दी, इसका मतलब यही से सेलर एकदम दबा के इसमें घुस गए। अब क्या ये डे हाई ही इसका रेजिस्टेंस होगा,
तो फिर मेरा रजिस्टेंस और बदल गया। जैसे मैंने वो स्ट्रॉन्ग कैंडल देखी ना, तो यही मेरा रजिस्टेंस हो गया, यही मेरा रजिस्टेंस हो गया। अब देखिए सिनेरियो कैसे चेंज होते हैं। मेरा पहला प्लान क्या था, ये वाले लेवल, क्योंकि मैं इतना देख रहा था, बहुत ज़्यादा नीचे गया। अब मैंने क्या सोचा कि यहाँ से मार्केट ऊपर आएगा। अब और कंडीशन सुनिए, अगर ये यहाँ से ऊपर आने के लिए पहली कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रीन बना देता, मैं और ज़्यादा सावधान हो जाता। अगर ये मार्केट इसके पहले एक बार फेल हुआ, दूसरी बार फेल हुआ, तीसरी बार मेरे लेवल पे जाता है, तो मैं डायरेक्ट सेल करूँगा, क्योंकि नीचे ट्रेंड लाइन है, ठीक है। या फिर ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना के मेरे लेवल पे और ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना के जाता, और यहाँ से नीचे आने के लिए मुझे दिखाता, मैं बिल्कुल यहाँ पे सेल नहीं करता, इसको फेल होने देता। मुझे पता है कि एक स्कैल्प करने की कोशिश करता मैं और एक बार, ठीक है, एक बार फिर से इसको आने देता, तब तक ये नीचे कुछ ना कुछ ट्रेंड लाइन का मैं वेट करता। अगर टूटती है तो नीचे, या फिर अगर मेरे लेवल को सीधा ब्रेक कर देती है और पहली रेड कैंडल यहाँ पे सपोर्ट लेती है, तो मैं यहाँ से और कंटिन्यूशन में यहाँ तक एक दो कैंडल में और एक ट्रेड करता। मैं इस तरीके से मार्केट को करता हूँ। लेकिन आपको लगता है कि जो मैंने नियम बताया, आपको प्रीवियस डे सेलिंग है तो आज सेलिंग आएगी, ऐसा नहीं होता। पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है, उसके बाद में पहला मोमेंटम कैसा कर रहा है, ऊपर आ रहा है पहले कि नीचे आ रहा है। लेकिन ऊपर नीचे आ भी रहा है तो किस तरीके से आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है, अगर आ रहा होगा तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है इसमें। तो इस दिन पे इजी था मेरे लिए कि ये दिन का हाई ही इसका ब्रेक मतलब रेजिस्टेंस हो सकता है। तो बहुत सिंपल सी बात है। और आज का जो मार्केट था, आज का मार्केट भी बहुत सिंपल था। आज का मार्केट भी बहुत मतलब ये नहीं था। देखिए क्लियर कट सेलिंग है, मेरा भी प्लान सेलिंग का था भाई, मेरी भी कहीं ना कहीं लेवल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वो प्लॉट करके दिखाई थी। लेकिन ये कैंडल देखने के बाद मैं सावधान हो गया, मुझे पता है कि नहीं आने वाला पहली बार नीचे, तो फिर इस गड़बड़ में बच गया। क्या हुआ मार्केट में कि मैं अपनी लेवल ब्रेकआउट होने की कोशिश कर रहा था कि अगर ये ब्रेक करता है मेरे लेवल को और फिर मेरी ही लेवल पे आता है एक रेड कैंडल बना के, तो मैं क्विक स्कैल्प करूंगा एक दो कैंडल का। लेकिन इसने ये नहीं किया, इसने क्या किया, ऊपर जाने की कोशिश करी मेरे लेवल के और फिर से नीचे आ गया वो कैंडल, सेम कैंडल नीचे आके क्लोज हो गई, यहीं पर क्लोज हो गई। फिर उसके बाद में क्या, मैं बिल्कुल यहाँ पे रेडी नहीं हूँ मार्केट को सेल करने के लिए। क्या किया, इसने गड़बड़ करनी शुरू कर दी। मैं वेट कर रहा था कि एक ट्रेंड लाइन बन जाए, तब मुझे कुछ मोमेंटम मिल जाए। मैं दिन भर देखता रहा, मुझे यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन नहीं मिली। लेकिन लास्ट में मेरे को एक ट्रेंड लाइन विजिबल होना शुरू हो गई कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्लियर कट एक ट्रेंड लाइन है। एक टच, दो टच, तीन टच, देखिए एक बार घूमा, दूसरी बार घूमा, सेम ट्रेंड लाइन से तीसरी बार घूमा और एक बार भी घूमा। उसके बाद में इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद देखिए रीटेस्ट किया। ये अपना अपना स्टाइल होता है, फिर किस तरीके से करना है, कौन से टाइम फ्रेम पे करना है। ब्रेक करने के बाद मुझे समझ आया कि एक मोमेंटम आ सकती है। अब देखिए मेरा टारगेट क्या रहना चाहिए था, ये वाला, ये टारगेट बिल्कुल नहीं, ये टारगेट नहीं रहना चाहिए था। मैंने आपको क्या बोला, स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर क्लोज हो गई तो इसका बॉटम ही सपोर्ट होता है, यही तक मार्केट आ सकता है। सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आराम से 80 से लेके 90 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाता है। और देखिए यहाँ पे 80-90 पॉइंट का मोमेंटम आराम से मिल गया। तो अब देखिए अगर आप मेरी तरीके से फॉलो करोगे, वो जैसे मैंने इसके पहले आपको सिखाया, आप यहाँ पे लॉस कर दोगे, बहुत बार कॉल पुट करोगे, थक जाओगे। जब आप थक जाओगे लास्ट में एक मोमेंटम आएगा, और मुझे पता था कि ये मोमेंटम लास्ट ही आएगा आज के दिन पे। तो एक पहली कैंडल बनने के बाद पूरा पिक्चर क्लियर होता है कि मार्केट आज दिन भर क्या करेगा, इसको हमें कैसे ट्रेड करना है आज के दिन पे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है और आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या हुआ, हो सकता है कि आप लोग इस गड़बड़ में फंस गए और मुझे क्रिटिसाइज करोगे कि ये बंदा जो सीखा था वो काम नहीं करता। लेकिन मेरा तरीका क्या है, मैंने क्या किया, मैंने आराम से एक मोमेंटम में ही पैसा बना लिया, बिल्कुल इसमें छेड़खानी नहीं की मार्केट में। बहुत बार सेफ खेलो और ऐसे ही करो। उल्टे सीधे ट्रेड जो मैंने आपको स्कैल्प बताया ना, भले ही वो मत करो, वो स्कैल्प आप मत करो, लेकिन इतना तो समझ जाओगे ना कि आज के दिन पे मार्केट नीचे नहीं आने वाला, और नीचे आएगा भी तो गड़बड़ी करेगा और वो ट्रेड हमें 1:30 बजे के बाद ही मिलेगा। इतना तो समझ जाओगे। सुबह 9:15 को मतलब 9:30 को ही समझ जाओगे, 9:30 पे ही आपको समझ जाएगा कि आज ट्रेड 1:30 बजे के बाद ही करना है। क्योंकि ये देखिए क्या है, मैंने क्या बोला कि नीचे आना है मार्केट को, और मैंने क्या बोला, भले ही आप वो स्कैल्पिंग वाली छेड़खानी मत करो मार्केट से कि ब्रेक करेगा तो यहाँ पे मैं स्कैल्प कर लूंगा, मत करो। प्लान सेलिंग का है, पहली कैंडल ग्रीन बन गई, आपको क्या पता होना चाहिए, अगर ये कंटिन्यू जाता है मैं छोड़ दूंगा, इसके पीछे नहीं पड़ूंगा, ठीक है। ये आप बहुत सेफ खेल रहे हो, आपको करनी सेलिंग है। अब पहली कैंडल तो स्ट्रांग बन गई ग्रीन,
आप क्या करोगे, सेलिंग ही करनी है, तो आपको पता है ऐसी तो नहीं आने वाली, ठीक है। तो अब आज के दिन पे आपको ट्रेड मिलेगा 1 बजे से लेके 3 बजे के बीच में। चुपचाप बैठ जाइए, मार्केट क्लोज कर दीजिए और सिस्टम बंद कर दीजिए। 1 बजे आइए मार्केट में, 1 या 1:30 बजे, आपको देखिए कि क्या ये कंटिन्यूशन ऊपर चला गया तो आपका दिन चला गया। अगर यहीं पर है तो कहीं ना कहीं पे ट्रेन लाइन बनाई होगी। प्लॉट करिए ट्रेन लाइन को, ठीक है। अर्ली ट्रेन लाइन मत प्लॉट करिए, 1 बजे के बाद ही होगा। ट्रेन लाइन प्लॉट करिए, अगर टूटता है तो आपको लास्ट में एक मोमेंटम मिलेगी और वो इसी बॉटम तक। सिंपल सा फंडा है अगर सेफ खेलना चाहते हो तो। अगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गए उसके बाद में वो स्कैल्पिंग के 2 कैंडल का ट्राई करना, हर दिन उसमें घुसने का ट्राई मत करो। लेकिन कम से कम इतना तो समझ जाओगे कि मार्केट रिवर्स होने नहीं वाला, या फिर कुछ तो इसमें गड़बड़ है, डायरेक्ट एंट्री करनी है या फिर डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है। बस इससे बच जाओगे तो आराम से पैसा बना लोगे, ठीक है। सो दैट्स इट। अब देखिए मेरे वीडियो की लेंथ हमेशा 1 घंटे तक चली जाती है। क्यों? क्योंकि मुझे जो टॉपिक आपको समझाना है, टाइम पास नहीं है, कंटेंट नहीं है। देखो मैं जब भी एआई पे डालता हूँ ना कि चैनल को ग्रो कैसे करना है, कैसे सीटीआर बढ़ाना है चैनल का, किस तरीके से एसईओ करना है, तो वो मुझे सजेशन क्या देता है कि आप 10 मिनट के अंदर के लेंथ के ही वीडियो डालिए स्टार्टिंग में। क्योंकि स्टार्टिंग में चैनल नया होता है हमारा, ऑडियंस नए चैनल पे ट्रस्ट नहीं करती इतनी जल्दी, तो बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो मत डालिए, लोगों को बोरिंग लगता है। लेकिन एक मेरा ख्याल है कि भाड़ में गया चैनल, भले ग्रो हो ना हो, मुझे लेना देना उससे नहीं है। मुझे लेना देना है कि भाई जो पॉइंट है वो पॉइंट में 10 मिनट में नहीं समझा सकता, क्योंकि मैं लर्निंग दे रहा हूँ यहाँ पे। लर्निंग 10 मिनट में नहीं समझा सकता, एंटरटेन कर सकता हूँ मैं आपको 10 मिनट में, एकदम धड़ाधड़ दिखा दिया 2-3 एग्जाम्पल और आप करते रहिए। नहीं, कम से कम 10-20 एग्जाम्पल दिखाने हैं, कम से कम 10-20 बातें उसके बारे में बतानी है, ताकि वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। फिर उसके लिए अगर वीडियो 1 घंटे तक जाती हो और 1 घंटे का वीडियो नए चैनल पे नहीं चलता हो, चल जाएगा, जितने लोग देखेंगे, लेकिन एक ने भी देखा तो उसका फायदा होना चाहिए। तो ये मेरा इंटेंशन रहता, तो फिर उसके बाद मैंने वो एल्गोरिदम वगैरह फॉलो करना छोड़ दिया। जो मुझे करना है वो मैं करूँगा, दैट्स इट। सो टेक केयर और इसकी प्रैक्टिस करिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये कैसा लगा आपको।